हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं विनीता कुमार। तो आज शो में एक्चुअली यार आने की बात होने वाली है क्योंकि मेरे साथ है 3 यार जो कि बात करने वाले हैं जहां 4 यार। सो इन कॉन्वर्सेशन स्वरा भास्कर, पूजा चोपड़ा एंड शिखा दलसानिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। बहुत शुक्रिया। तो जहां 4 यार की बात होने वाली है, ऑफ कोर्स 4th यार नहीं है, वी आर मिसिंग हर, दैट इज फाइन। आप हैं 4th यार। आई एम देयर ऑफिशियली, सो थैंक यू। मुझे बताइए कितना हंगामा है पिक्चर में, क्योंकि ट्रेलर देख के तो मुझे ये बात तो बहुत ही शॉर्ट लगी है कि हंगामा बहुत है पिक्चर में, यू नो। सो क्या 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 आप प्रेजेंट कर रहे हैं दिस फ्राइडे? Actually, like Shikha is, I'm just going to reiterate what Shikha says. इसमें दोस्ती है, इसमें थ्रिलर है, इसमें फन है, इसमें कॉमेडी है, ट्रेजेडी भी है, ड्रामा है खूब सारा. So it literally encompasses everything. सो यू नो, मैंने ट्रेलर देखा, ऑफ कोर्स फन लगा, एंटरटेनिंग लगा और कहीं ना कहीं एक थॉट के साथ यू नो इट लेफ्ट मी। तो मुझे जानना है कि जो ऑडियंस देखने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ एक थॉट, कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली है जहाँ चाहे यार, या नहीं? I hope so. Well, I hope so. I can only speak for myself. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने फिल्म देखी, it left me with a thought, and I would like to know what people think about it and what is the thought that it leaves them with. यू नो, पिक्चर में 4 महिलाएं हैं, मैरिड हैं, कुछ करती हैं और गोवा जाती हैं, ट्रिप पर एंजॉय करती हैं, फन करती हैं। देयर आइडिया ऑफ फन इज़ यू नो गोइंग टू गोवा एंड जस्ट चिलिंग देयर। मुझे जानना है कि शादी पर टेक है क्या इस पिक्चर में? मतलब शादी पर ये एक एज अ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करती है क्या? No. I don't think शादी एज एन इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करती है. ये जिस हमारी जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है, कहीं ना कहीं जो रूट डीप सीड कॉज है, उसको कहीं ना कहीं बहुत हल्के फुल्के तरीके से क्वेश्चन करती है और आपको अपने ही गिरबान में झांक कर वो सोचने पे मजबूर कर देती है दैट are we doing this? Are we party to this? Do we encourage this? But शादी को in no way it questions the institute of marriage. No. आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि ये फिल्म शादी की संस्था को सिरे से नकार रही है। Right. मुझे लगता है कि लेकिन हर समाज में कुछ भी ऐसी चीज़ जो अक्सर, और वो इतने वक्त से हो रही होती है कि आप नॉर्मलाइज कर देते हैं, आपको लगता है कि यही चलन है, Right. यही नॉर्मल चीज़ है। तो वो जो चीज़ें होती हैं शादी को लेकर, विवाह के रिश्ते को लेकर, जिस तरीके से विवाहित हो जाना एक तरीके से महिला की पूरी पहचान, उसके अस्तित्व को निगल जाता है, Right. उसकी पूरी जिंदगी को निगल लेता है कि आपकी पूरी जिंदगी उसके बाद सिर्फ आपके पति और बच्चों और परिवार और ससुराल के बारे में बन जाती है। तो ये जो एक चलन है समाज में, उसके ऊपर एक बहुत बारीक और सटीक तरीके से मुझे लगता है कमल पांडे जी, जो लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं फिल्म के, उन्होंने बहुत और सहानुभूति से जो महिला का अनुभव है विवाह का और गृहिणियों का जो अनुभव है उसको पर्दे पे उतारा। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इतने मॉडल रूप से उतारा है, इतने मज़ेदार, कोई झंडा पर्चा मोर्चा इसमें नहीं है। ये एक बहुत मार्मिक कहानी है, मॉडल कहानी है। इसमें ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने बताया ड्रामा भी है और एक बड़े हंसी खुशी खेलते हुए एक बहुत अच्छी बात भी कह जाता है। तो यू नो गोवा दिखा रहे हैं मूवी में, आप लोग की बेस्ट गोवा मेमोरीज अगर यू नो आप दर्शकों को बता पाए तो? मैं बचपन में my mummy used to work in Goa when I was really small, so every summer vacation for 1 month I used to go to Goa. Yeah. So those were the best times that I had. 6 साल में हर साल 1 महीने के लिए मई में जब समर वेकेशंस होती है, I used to be in Goa and मम्मी was working in a 5-star hotel. तो मम्मी पूरा दिन काम कर रही होती थी और मैं नारियल पानी पी के बीच पे I used to chill, स्विमिंग पूल में खेल रही होती थी. So I had a ball growing up. So I have a lot of fond memories of Goa. Yeah, Swara, for you? मेरी बहन की शादी हुई गोवा में 6 महीने पहले। तो हम स्वरा की शादी गोवा में करेंगे। ताजा नहीं, मुझे नहीं करनी गोवा में शादी। नहीं, डेस्टिनेशन गोवा हनीमून करने की जगह है भाई। ये तुम्हारे सारे वही गलत है, तुम समझ रहे हो लाइफ में। मैं शादी खाऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें दूंगी ट्यूशन इस पे। हनीमून कहाँ करना है, शादी कहाँ करनी? पहले लड़का ढूंढ ले तीनों। मैंने तो करी थी कोशिश। गोवा में मेरी कजिन की शादी हुई थी अभी, और मेरे बेस्ट फ्रेंड से हुई थी, तो और मैंने ही उनको सेट किया था। तो मुझे बहुत मजा आया। Yeah, she's a cupid.
वो आंटी कौन सी है इंडियन मैच में? आई एम दैट सीमा आप बताएं। स्वरांटी। बहुत सारी मेमोरीज हैं, स्पेशल मेमोरीज है गोवा के साथ, बट आई थिंक जब मैं अपने खुद के पैसे से पहली ट्रिप जो मैंने ली थी इन गोवा, आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल। यू नो मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स जो हैं उनसे भी मैंने बात की है, तो उन्होंने ना एक बहुत ही अच्छी बात की जो मुझे बहुत टच किया। उन्होंने बोला कि हम लोग ने कहानी बनाई है और बैक की है इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यू नो ये एक हाउसवाइफ की कहानी है, या ये एक शायद मेरी मम्मी को अच्छी लगे, यू नो मम्मी कुछ इसमें से लेंगी, सिस्टर कुछ इसमें से लेंगी, यू नो बेटी शायद कुछ इसमें से लेंगी। तो मुझे जानना था कि जब आप लोग ये फिल्म अप्रोच कर रहे थे वाइल शूटिंग या वाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट ऑल्सो, आपको लगा कि यू नो मे बी फैमिली में आप किसी से रिलेटेबल आपने बात की और उनको लगा, आपने डिस्कस किया और उन्होंने आपको बताया कि हाँ मतलब यू कैन टेक दिस बिट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ये बिट मेरे एक्सपीरियंस से है, तो ऐसा कुछ हुआ था एक्सपीरियंस में? शिवांगी इज़ माई नानी। मेरी नानी अब वो गुजर गई हैं, पर मैं बहुत क्लोज थी उनके, तो उन्होंने मुझे उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई। वो भी जैसे शिवांगी कहती है ना, कहाँ गए हम, वैष्णो देवी गए हैं और विंध्याचल गए हैं। हाँ। तो मेरी नानी भी उत्तर प्रदेश, फैज़ाबाद, आजमगढ़, बनारस के आगे गई नहीं थी कभी। और मेरे नाना बड़े वेस्टर्नाइज से थे, वो इंग्लैंड में ट्रेन के थे, नेवल ऑफिसर थे। तो मेरी नानी की शादी हुई, वो एकदम सीधे, बिल्कुल बड़ी बेटी थी, अपने पिताजी की एकदम आंखों का तारा थी, सीधे गई एक बड़े जॉइंट बिहारी जमींदारी परिवार में, और सीधे वहाँ से 1 साल बाद गई बॉम्बे, अर्ली 60s का बॉम्बे, वेरी वेस्टर्नाइज्ड ये वो। तो नानी बहुत सारी कहानियाँ बताती थी कैसे वो डरी रहती थी, उनको लगता था कि गलती ना कर दें, अरे कुछ बोल ना दें, अरे उनको इंग्लिश नहीं आती थी बोलनी, नाना ने सिखाया उनको इंग्लिश। तो वो जो नानी का ये अंडर कॉन्फिडेंस था वो पकड़ लिया मैंने, और मैंने वो, और चूंकि शिवांगी भी थोड़ी दब्बू किरदार है, और वो जो सेल्फ डाउट और वो दब्बू पर हल्का सा, और ये डर कि हम कोई गुस्सा ना हो जाए, इनसे पूछ लेते हैं, इन्हें बता देते हैं, ये नाराज़ ना हो जाए, तो ये सब ले लिया मैंने अपनी नानी से, और उस मेमोरी को मैंने पूरा, और मेरी वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो थी नानी को लेकर, वो सारा मैंने लेके शिवांगी में बांट दिया। तो वो मेरे लिए बड़ा खास, एक इमोशनली बड़ा खास, मैं कमल सर को भी कहा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक मौका दिया। आई फेल्ट कि मेरे को अपनी नानी को वापस एक तरीके से छोटे से तरीके से जिंदा करने का एक मौका छोटा ट्रिब्यूट। मुझे बताइए बिफोर आई रैप अप, as you know working women in the industry in our country, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा एक I believe personally also कि for a woman entire life is a struggle, एक चीज़ से कभी कुछ ओवर होता ही नहीं है, राइट फ्रॉम यू नो शी इज़ बॉर्न, बट मुझे जानना है कि ऐसा कुछ भी एक बड़ा इशू जो आपको नज़र आता है, दिस इज़ समथिंग कि ये तो अभी मतलब यू नो 20th सेंचुरी में अभी इससे तो प्लीज़ आज़ादी दे ही दो, इससे ये तो हमें फाइट करना ही है, अब ये ख़त्म करो, यू नो समथिंग दैट यू वांट women to know कि ये ख़त्म करो। A lot of things, right from female feticide to rape, to distinction between a girl child and a boy child, everything. I can't pinpoint one, but I think it primarily boils down to the mentality that our society, the discrimination rather between you know the upbringing, the values that we impart to a girl of the house and to the boy of the house. It starts from there. So I think एक बार वो जड़ से हम अगर उसको थोड़ा change कर दें, I think things might just be a little better. Yeah. So आपके लिए यार ये जो मेंटालिटी होती है ना, हंसेगी तो फंसेगी, ये सबसे बेवकूफ़ी भरी मेंटालिटी है, और यही मेंटालिटी है यार, मतलब आपको महिला का हर चरित्र का हर एस्पेक्ट जो है वो आपको रिझाने के लिए नहीं बनाया गया है। कभी कभी हम ऐसे भी हंस देते हैं, कभी कभी हम अच्छे ऐसे नॉर्मली पोलाइटनेस में भी हम हैप्पी तमीज से बात कर लेते हैं, या हम शराफत और तमीज पेश कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ चाहते हैं आपके साथ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे, यू नो, ये आइडिया कि ये तो फ्लर्ट है, ये तो यू नो she started it, हाँ, you know, ये she this is all laughed, like I think please यार, it's 20, like what you're saying, it's 2022 man, get over it, like you know, already, yes. I wish a lot more women. I think one thing that I want to change is I want women to start speaking up. Even if it's as simple as, you know, no, I don't want water. I had asked for Coca-Cola. Even if it's as simple as that. नहीं thumbs up नहीं order किया था, Coca-Cola order किया था. सुनो मेरी बात. So I think just speak up. Yeah. So
एक फिल्म आ रही है जहाँ चार यार, जहाँ पे 4 महिलाएं हैं, बोल रही हैं, हंस रही हैं, मजे कर रही हैं। देखना आप प्लीज नहीं भूलेगा, क्योंकि आप भी हंसेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और शायद आपको भी किसी थॉट के साथ वो छोड़ जाए। टेक योर मॉम, टेक योर सिस्टर, टेक योर वाइफ, टेक योर गर्लफ्रेंड्स, यू नो, क्योंकि ये फिल्म आई थिंक सबको एड्रेस करती है, रिलेटेबल है। जाके देखिए 16 सितंबर, राइट? 16 September, जी। and also take your husbands. एग्जैक्टली या आदमी और औरत सब जाके देखें, फैमिली सहित बिल्कुल, और झुंड में जाएं, भीड़ हाँ, बना के भीड़ जाएं, बना के यारों के जाएं। साथ, यारों के जाइए। साथ भी जाइए। 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे भी है, हमारी फिल्म का एक बहुत स्पेशल डिस्काउंट है, Yeah, 75 rupees only. टिकट्स विल बी 75 रुपीज ओनली, तो प्लीज जाएं। बजट में मजे करिए। So congratulations for the film Thank once you. again and all the best. Thank you so much.